In this audio video, we are going to discuss about the statistics definition in singular noun and its characteristics according to singular definition. In the singular sense, statistics means science of statistics or statistical methods. मतलब सिंगुलर डेफिनेशन अगर स्टैटिस्टिक्स का देखें तो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा साइंस है जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक साइंस है. इट रेफर्स टू टेक्निक और मेथड्स. इसमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है वो टेक्निक और मेथड्स रिलेटिंग टू कलेक्शन, जो डेटा कलेक्शन, डेटा क्लासिफिकेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, कोई भी वही न्यूमेरिक डेटा का हो. तो ये बहुत सारे ऑथर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए. ज़रूरी नहीं है सबको आप लर्न करें. फोकस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, फोकस ऑफ द स्टडी. ये क्या लिख रहा है? Statistics as a singular noun is focus of the study of the students of class 11. क्लास 11 के स्टूडेंट्स को एक्चुअली में सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है उसी पर ध्यान ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, फिर डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ही आपका मेन 11 के सिलेबस में है. तो पूरी सिंगुलर नाउन में जो डेफिनेशन उसी पर हम लोग काम भी आगे प्रैक्टिकल सीखेंगे. स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी. जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या है, सबसे पहले स्टेज 1 में हम लोग डेटा कलेक्शंस करते हैं. डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सपोज करो क्या कहते हैं, आप रीजनल सेकेंडरी स्कूल में पता करना चाहते हो कि हाउ टोटल बच्चे कितने पढ़े, किस क्लास में, किस सेक्शन में, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज कितने बच्चे हैं, बॉयज़ कितने हैं उसमें, गर्ल्स कितने हैं, कौन कहाँ से आते हैं, ये सारा चीज़ यू वांट टू नो. तो क्या कर रहे हैं, उनका एज कितना है क्लास के हिसाब से. फिर अगर आप उसमें साथ में ये भी रख सकते हो कि भाई किसके फैमिली, कौन बस से आते, कौन बस से नहीं आते, कौन सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, फिर है किसका फैमिली का कितना इनकम है. तो सिंपल सा बात आप याद रखो कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हो गया कि अगर आपके स्कूल है रीजनल सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें हर क्लास में हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, एक्सेट्रा, और सबका एज कितना है, और हाइट कितना है, वेट कितना है, इतना सारा. और सब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ सेक्शंस, फिर नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, उनका हाइट, वो भी न्यूमेरिक में ही होगा, उनका वेट, ये सब सारा चीज़ डेटा ऑफ कलेक्शन हो गया. ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिर अरेंज करना एक प्रॉपर वे में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, सेक्शन वाइज हो, क्लास वाइज हो, जिस किसी वे में उसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, अरेंजिंग हो गया उसको. फिर है प्रेजेंटेशन. फिर उसको दिखाएंगे कैसे, किस तरह से दिखाएंगे, टेबुलर दिखाएंगे, ग्राफिकल दिखाएंगे, ये सब चीज़. एनालिसिस, फिर उसको उससे पता करना कि भाई क्या कहते हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, बॉयज़ ज़्यादा हैं ना गर्ल्स ज़्यादा हैं, ये सब इस तरह से चीज़ों को सामने अगल बगल रखना, हर सेक्शन में बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने. और इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि फिर उससे मीनिंग निकालना ओवरऑल कि व्हाट इज़ द आउटकम. जैसे कि एवरेज होता है, मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सब सारा चीज़. यानी स्टेज 1 में कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेज 2 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, स्टेज 3 में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टेज 4 में एनालिसिस ऑफ डेटा, और स्टेज 5 में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो ये यहाँ समझाया हुआ है, इसको आप समझिए.